हम आज रिव्यू करेंगे अजमेर के अकबर फोर्ट का, जिसको अकबर फोर्ट और म्यूजियम भी कहते हैं। ये बिल्कुल अजमेर सिटी के बीचों बीच बना हुआ है। यहाँ से आपकी दरगाह भी बिल्कुल नजदीक है और आपकी अजमेर का जंक्शन भी। यहाँ की एंट्री टिकट अब 50 रुपए की हो गई है। आप अंदर कैमरा बैकपैक ले जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। यहाँ फिल्म लाइब्रेरी की 50 रुपए की अलग से भी टिकट है, पर वहाँ वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकबर फोर्ट का टूर। यहाँ क्राउड कम ही मिलेगा और ये जगह सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही अच्छी है। अकबर फोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही इसमें हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। इस फोर्ट को अजमेर फोर्ट भी कहते हैं। ये किला मंडे को क्लोज रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। अंदर वॉशरूम और वाटर कूलर भी हैं और अगर आप रेस्ट करना चाहते हैं तो आप लॉन पे भी जा सकते हैं। पूरा फोर्ट राजस्थान गवर्नमेंट के अंडर में आता है। फोर्ट ज्यादा बड़ा नहीं है, आप 1 घंटे से कम के समय में पूरा फोर्ट का टूर आसानी से कर सकते हैं। इसको अजमेर का राजकीय संग्रहालय भी बोलते हैं। अंदर काफी कमरे हैं और काफी बड़ा कलेक्शंस है, कॉइन्स, वेपन्स, पेंटिंग्स और भी बहुत कुछ। बेस्ट टाइमिंग यहाँ पे आने के लिए 12 बजे के बाद रिकमेंड करूंगा, ताकि आपकी फोटोज अच्छी आ सकें। तो चलिए अब बात करते हैं फोर्ट की हिस्ट्री के बारे में। ये फोर्ट पॉपुलर होने के बाद भी इसकी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एक समय पे ये घर हुआ करता था प्रिंस सलीम का, जो कि जहांगीर के नाम से जाने जाते थे और वो अकबर के बेटे थे। आज के दिन यहाँ मुगल्स और राजपूत का कलेक्शन है इस म्यूजियम में। इसको 1570 में अकबर ने बनवाया था। उस समय अकबर की उम्र रही होगी लगभग 30 साल। और यही वो जगह है जहां जहांगीर फरमान पढ़ते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लेन देन करते वक्त। इसको बनवाने का मकसद था कि मुगल आर्मी की जो मिलिट्री थी उसको और ताकतवर बनाया जा सके। ये रेस्टिंग प्लेस था अकबर का जब वो गरीब नवाज पे जाते थे, तो इसी फोर्ट में आके रुकते थे। अंदर जो कमरे बने हुए हैं उनकी एंट्रेंस पे भी ट्रेडिशनल स्टाइल के दरवाजे लगे हुए हैं। आप अंदर चाहें तो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं। कुछ कुछ फील आपको दिल्ली के नेशनल म्यूजियम वाली आएगी, पर इस फोर्ट के म्यूजियम की थोड़ी सी मेंटेनेंस उसके मुकाबले थोड़ी सी कम है और यहाँ रूम्स में एयर कंडीशनिंग भी नहीं मिलेगी। तो स्कल्पचर्स गैलरी देखने के बाद हम एंटर कर चुके हैं पेंटिंग्स गैलरी में। और ये है इसकी इंस्क्रिप्शंस गैलरी। यहाँ पे काफी पुराने कागज पे लिखी हुई अरेबिक प्रिजर्व करके रखी हुई है। और ये कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और डेकोरेशन वाली आइटम्स हैं। और ये है मैनीक्विन डिस्प्ले यानी कि पुतला प्रदर्शन। जहांगीर जो कि बैठे हुए हैं सर थॉमस रॉय से बात करते हुए, और ये उस समय हुई दोनों की मीटिंग का एक दृश्य है। और ये अकबर और मान सिंह बातचीत करते हुए, दोनों के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस थे। सफेद पोशाक में मान सिंह है और हरी में अकबर, और ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी की स्ट्रेटेजी का। ये मीटिंग 1576 की है। और ये पृथ्वीराज चौहान और चांद बरदाई।
पृथ्वीराज चौहान राजा थे और चांद बरदाई एक पोएट। इस सीन में चांद बरदाई पृथ्वीराज रासो लिख रहे हैं। इन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती थी। और ये अब हम एंटर कर चुके हैं जैन गैलरी में। यहाँ की सबसे खास जगह वेपन्स गैलरी, और यहाँ पे बहुत ही शानदार कलेक्शन है वेपन्स और आर्मर्स का। यहाँ पे आप कम से कम 10 मिनट तो जरूर बिताएं। तो ये था हमारा रिव्यू अकबर फोर्ट का। जहां से हमने एंट्री ली ठीक वहीं से ही हम एग्जिट हो जाएंगे। ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फॉर नाउ गुड बाय।